तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं वाला क्वेश्चन 2020 का है और ये जो बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है। तो हमें ये मालूम है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और वो अगर उनके बीच का डिस्टेंस कुछ आर है, अगर एक चार्ज यहाँ पर रखा है, यहाँ पे रखा है Q1 और एक Q2, केवल हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय आर। यहाँ पे Q1 Q2 को हम साइन के साथ रख देते हैं। अगर दोनों के साइन सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाती है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाती है। तो हम साइन के साथ रखेंगे और अलजेब्रिक सम कर देते हैं, कोई वेक्टर वगैरह इसमें यूज नहीं किया जाता। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो 2 पॉइंट चार्जेस, एक 4Q का है और एक ये -Q का है ऑन एक्स एक्सिस। तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना दिया हुआ है हमें, d/2। ये डिस्टेंस दिया d/2 और ये डिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है d/2। देखिए लिख लिया एंड x इक्वल टू d/2 रिस्पेक्टिवली। थर्ड चार्ज Q, ये चार्ज भी कितना है यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पर एक Q चार्ज है, इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से हम इसको ऐसे घुमाते हुए ले जा रहे हैं और कहाँ तक ले जा रहे हैं, यहाँ तक ले जा रहे हैं। ये कौन सा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, d, 0। तो हमने क्या करा, इस पाथ को फॉलो करते हुए एक चार्ज यहाँ पे रखा और इस चार्ज को घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक लेके ऐसे चले गए। तो पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ पे देखेंगे कितनी एनर्जी है, फिर यहाँ पर देख लेंगे कितनी एनर्जी है और दोनों को देख लेंगे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है और फिर माइनस कर देंगे। तो हमें ये डिक्रीज वाला फैक्टर पता लगेगा कितना डिक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर आप एनर्जी देखें तो ये चार्ज कितना है, Q। अब देखिए थोड़ा लॉजिक अगर यूज करें तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये अभी भी d/2 है, इन दोनों के बीच का d/2 है, बाद में भी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d/2 है। तो ये स्मॉल q के लिए इसका जो एनर्जी है अभी और जो इसकी बाद में एनर्जी है वो कैसी है, सेम है। जो +4Q है और जो -Q है ये भी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे, तो इनके बीच में जो आपस की एनर्जी है वो भी कैसी है, सेम है। ठीक है ना। तो हमें एनर्जी में ना इनके बीच में चेंज हो रहा है और ये Q वाला जो चार्ज है इसको जो आप घुमा के इधर ले गए तो -Q के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस अभी भी d/2 था, यहाँ पे भी डिस्टेंस d/2 था। तो इस Q चार्ज के लिए, -Q चार्ज के लिए जो चेंज इन एनर्जी है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो जो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, केवल 4Q की वजह से आ रहा है। और 4Q का पहले डिस्टेंस कितना है, d/2, बाद में डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक का d और d/2 और ऐड कर दिया। तो 4Q से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है d और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस और कितना है, d/2। तो d प्लस d/2 टोटल डिस्टेंस हो गया 3d/2, 3d/2 हो जाएगा। तो जो भी एनर्जी में चेंज हो रहा है एक्चुअली में वो केवल किसकी वजह से हो रहा है, 4Q की वजह से। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें अप्रोच हमेशा करना चाहिए। जो फैक्टर्स इसमें दिए हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं उनको हम ना ही लिखें तो ठीक है, बाद में वो कैंसिल हो जाएंगे, अननेसेसरी टाइम ज़्यादा हमारा लगता है। तो क्या करें, केवल हम इनिशियल एनर्जी लिख लें जिसकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमें तो जो चेंजेस हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। तो इस पॉइंट पर जब ये था तो दैट विल इक्वल टू K 4Q मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अभी कितना है, d/2। ये कितना था, d/2। तो वैल्यू कितनी थी, d/2। बाद में कितना हो गया, K 4Q Q डिवाइडेड बाय 3d/2। तो ये टोटल d और ये d/2 तो कितना हो गया, 2d/2। तो अगर ये वाली एनर्जी आप देखें फाइनल वाली, तो ये वैल्यू एक्चुअली में U इनिशियल डिवाइडेड बाय 3 आ रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली में क्या करके, डिक्रीज करके। देखिए फिर से बता दे रहे, इस चार्ज Q की वजह से कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी भी इसका डिस्टेंस d/2 और अभी भी इसका डिस्टेंस। हाँ, अगर इस चार्ज को थोड़ा भी हम इसके इधर उधर लेके जाते तब होता। हो क्या रहा है, इसमें कुछ पॉजिटिव हो रहा है कुछ नेगेटिव हो रहा है, मिल मिला के 0 होता है। तो अब इसमें एक तो ये डिक्रीज करा है, तो आंसर तो ये कंफर्म है कि या तो हमारे पास ए आंसर होगा या बी होगा, सी और डी तो गलत हो गए क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है इसमें, डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज वाला ही हमें कुछ लिखना पड़ेगा। अब इसको माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो अगर अब इसको माइनस कर दें तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दीजिए आप यहाँ पर, तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग जाएगा कितना होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू कितना हो जाएगा, 4Q², ये हमने लिख दिया, ये ऊपर चला गया 2, ये वैल्यू आ गई नीचे d और ये नीचे कितना था, 3d। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3d। फाइनल के लिए हमने लिख दिया -2K 4Q² डिवाइडेड बाय d, ये लिख दिया। ठीक है। तो इसमें अगर आप कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू लिखी है 4Q² डिवाइडेड बाय d, आपने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है। तो ये कितना बचा, 1/3 माइनस, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 देखिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हमारे पास,
ये आ रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट डी, ये आ गया। इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 ये 4 हो गया, 4/3 आ गया। तो आंसर हमारे पास 4/3 एप्सिलॉन नॉट, तो डी बी आंसर हमारे पास करेक्ट आ गया। तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। माइनस साइन आ रहा है, वो बता ही रहा है कि आपको ये एनर्जी है वो ऑलरेडी डिक्रीज कर गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। अगर आप ये वैल्यूज भी लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप बाद में जाके सेम फैक्टर्स आते हैं, माइनस करोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी सा ही था, थोड़ा अगर लॉजिक से हम यूज करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।